झारखंड पॉलिटेक्निक में आपका स्वागत है। मैं सजीत कुमार चौहान जो अपने इस संस्कार टेक्निकल के चैनल में लगातार आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। लेकिन ये वीडियो उन बच्चों के लिए काफी खास है जो झारखंड पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं या नहीं तो फिर आने वाले समय में करने वाले हैं। क्योंकि देखो, पॉलिटेक्निक की तैयारी के बाद आपको पॉलिटेक्निक के कॉलेज लेने होते हैं और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं 2025 का पूरा ये ब्यौरा कि 2025 में बच्चों ने क्या लिया, कौन सी गलतियां किए, कौन से कॉलेज लेने चाहिए थे, नहीं लेने चाहिए थे और क्या बेहतर होता है, जिसको देखकर कहीं ना कहीं 2025 के बाद 26-27 या किसी भी ईयर में आप अपने लिए एक सही डिसीजन ले पाएंगे। तो चलो भाई, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला सवाल आपका यही आएगा कि सर 2025 वाले बच्चे खासकर ये सवाल जरूर पूछेंगे कि सर आपका वीडियो काउंसलिंग से रिलेटेड इतना लेट क्यों आ रहा है। क्योंकि आप तो पहले से लगातार आ जाते हैं काउंसलिंग के समय ही और बताते हैं बच्चों को कि कौन सा कॉलेज लो, कौन सा ब्रांच लो, लेकिन इस बार आपने कुछ नहीं बताया। फर्स्ट काउंसलिंग से सेकंड थर्ड बीत गया लेकिन आप मौन रह गए। तो इस मौन रहने का कारण क्या था? तो भाई चलो, मैं आपको एक अपना पर्सनल कारण बता सकता हूं जिसको मैंने कभी अभी यूट्यूब पे नहीं डाला था। पर्सनल कारण यही रहा है कि 27 जून को मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट में मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, जिसके चलते पूरे 3 महीने मुझे बेड रेस्ट पे रहना पड़ा है। और ये 3 महीने का बहुत बड़ा हर्जाना मुझे कहीं ना कहीं भरना पड़ा, क्योंकि एक तो पैर से मैं परेशान था, दूसरा आप लोगों के काउंसलिंग में जो रिजल्ट मैंने देखा कि काउंसलिंग का जो प्रक्रिया हुई उसमें भी कहीं ना कहीं मेरे नहीं आने के कारण जितनी घटनाएं घटी वो मेरे कहीं ना कहीं दिल को बड़ा दर्द दे दिया। मतलब दिल एक तरह से टूट सा गया पैर के टूटने के साथ साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं काउंसलिंग में ऐसे बहुत सारी नई चीजें आई देखने को जो मैं आज जरूर डिस्कस करना चाहूंगा, ताकि आने वाले समय में आप इन चीजों को शुरू से ध्यान में रखें। तो चलो भाई, चलो देखते हैं। सबसे पहले पहला काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था 3 जुलाई से, और आपको पता ही है 27 को मेरा एक्सीडेंट हुआ, 28, 29, 30 और ये स्थिति कैसा रहा होगा मेरे साथ। और 3 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी और ऐसे समय में आप काउंसलिंग का पहला कॉलेज देख लें कि कौन एक सीएमएल रैंक से 30 सीएमएल रैंक के मैं बच्चों का दिखाया हूं कि कौन सा बच्चा क्या कॉलेज लिए। तो देखो भाई, सबसे पहला सीएमएल 1 की बात करते हैं। ये तो मेरे लिए एकदम सरप्राइज शॉकिंग न्यूज रहा कि सीएमएल 1 की बच्ची केके पॉलिटेक्निक में सिविल ले गई। अब बोलोगे सर शॉकिंग क्या है? शॉकिंग ये है कि एक तो प्राइवेट कॉलेज केके पॉलिटेक्निक जहां पर हमारे 10,000 रैंक से ऊपर 15,000 20,000 वाले बच्चे भी चाहेंगे तो सिविल मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि ये जो 10,000 15,000 20,000 वाले बच्चों को भी आसानी से जो सिविल मिल सकता है, वो हमारे रैंक 1 के बच्चे अगर ले लें तो थोड़ा आश्चर्य लगता है भाई कि तो फिर 1 आने का स्पेशल बेनिफिट्स क्या मिल पाया। क्योंकि ये फाइट बहुत ही कड़ा मेहनत होता है और मैं सैल्यूट करना चाहूंगा सब हाथों से। मेरे तरफ से बहुत ही हार्दिक बधाई है कि वो सिविल रैंक 1 में आई है बच्ची। लेकिन अब इसका कोई पर्सनल रीजन हो सकता है कि वो केके पॉलिटेक्निक में ही उनके कोई रिलेटिव हो या उनके घर के कोई मेंबर वहां पढ़ा रहे हो, अलग मैटर हो सकता है। इस तरह का कोई पर्सनल मैटर है तो भाई अपने आधार पर डिसीजन सही है। लेकिन अगर अनजाने में ले लिया गया है तो मुझे लगता है कि ये एक बार कहीं ना कहीं बाकी बच्चों के जो मोटिवेशन पॉइंट होता है उसको बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा। क्योंकि देखो, अभी मेरे अनुसार ऐसा नहीं है कि केके पॉलिटेक्निक के बच्चे आज बेहतर नहीं है। मेरे ही बगल में केके पॉलिटेक्निक के सिविल ब्रांच का बच्चा है जो अभी बहुत ही अच्छे जॉब कर रहे हैं और अच्छे पोस्ट पर है। भाई उन्होंने बहुत अच्छा मेहनत किया है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि भाई वहां के बच्चे खराब होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो अभी तक लगातार डिजर्व कर रहे हैं कि चूंकि झारखंड में मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे बहुत ज्यादा हैं, गरीब बच्चे बहुत ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और उनके लिए बहुत जरूरी होता है कि सर मुझे एक ऐसा कॉलेज, ऐसा ब्रांच मिले जहां से मेरा जॉब कंफर्म हो जाए, ताकि डिप्लोमा करने पर जो विश्वास है वो बना रहे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए भी होता है। इसलिए मुझे यूट्यूब चैनल्स पर लगातार आना पड़ता है, पढ़ाई के साथ साथ काउंसलिंग में भी, ताकि बच्चे कहीं ना कहीं डिसपॉइंटेड होकर कोई ऐसा कॉलेज ना ले ले जिनसे उनका कैरियर खराब हो और बाद में वो बोले कि सर देखिए ना, मैं वहां ले लिया, मेरा कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए मुझे लगातार, आप समझ सकते हो कि मुझे यूट्यूब पर लगातार क्यों अपडेट रहना पड़ता है। लेकिन इस साल चूंकि एक्सीडेंट होने के कारण मैं रह नहीं पाया, तो कुछ सरप्राइज न्यूज मुझे मिले हैं, इसलिए मैं इस पर वीडियो एक बना रहा हूं। तो चलो भाई, पहला सिविल मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था, वो भी प्राइवेट कॉलेज के जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेज में। सेकंड मैं बात करूं आदित्यपुर इलेक्ट्रिकल, तो आप बोलोगे कि सर सीएमएल 3 के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आदित्यपुर इलेक्ट्रिकल मैं कहूंगा भाई 100% सही चॉइस है।
अब बोलोगे सर सही चॉइस कैसे, तो मैं कहूंगा कि आप मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखे होंगे। आप तो बोलोगे सर क्या आदित्यपुर वाले आपको कमीशन वमीशन देते हैं क्या, तो देखो बच्चा, गवर्नमेंट कॉलेज में कोई कमीशन वमीशन नहीं मिलता, ये आपको भी पता है। और गवर्नमेंट कॉलेज को कोई प्रीफर भी नहीं करते। प्राइवेट कॉलेज वाले तो भाई सेटिंग गेटिंग बहुत सारा रहता है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस इसलिए हम लोग प्रीफर करते हैं ताकि बच्चों का प्लेसमेंट अच्छा हो। अब चलो इसका प्रमाण दे देते हैं, क्योंकि आप लोगों को जरूर प्रमाण की जरूरत होगी। तो आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदित्यपुर, जीपी आदित्यपुर सर्च कर लीजिए साइट पर, और वहां पर प्लेसमेंट सेल में चले जाओ। आपको प्लेसमेंट का डेटा देखोगे तो आपका दिमाग उड़ जाएगा कि सर इतना अच्छा प्लेसमेंट। हाँ भाई, यहाँ का रियल में प्लेसमेंट शुरू से बहुत अच्छा रहा है। आप ध्यान दो, 2020-21 में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेट्रोलॉजी और सीएस, तो इलेक्ट्रिकल में 31, मैकेनिकल में 37, मेट्रोलॉजी में 39 और सीएस में 13। और ठीक उसी तरह से आप 21-22 में देखें तो फिर इलेक्ट्रिकल में 50। तो फिर एक बड़ा सवाल आता है कि सर यहाँ तो 45 बच्चे ही हैं, और अगर ये 45-45 का सीट है तो 50 बच्चों का प्लेसमेंट कैसे हुआ है। तो देखो भाई, पहला आप इलेक्ट्रिकल में देख रहे हो 31, तो बहुत सारे बच्चे जो बच जाते हैं उनका फिर वो सेकेंड ईयर में भी जब कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आती है तो वो जो बचे हुए बच्चे वो भी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ 50 बच्चों का हुआ है। फिर मैकेनिकल 34, मेटलर्जी 34 और सीएस 21। और ये 45 बच्चों का रिजल्ट में है, क्योंकि वहां की सीटें अगर आप देखो तो वहां 45-45 ही सीटें हैं। उसके बाद आप 2022-23 में आ जाओ, 37, 42, 53 एंड 21। 53 वाला सवाल फिर से वही एक चीज है, यहाँ जो बच्चे हैं वो भी हम मेकअप कर लिए। उसी तरह से 23-24 में 37, 31, 39। और अभी करंट बात किया जाए 24-25 की बात, तो 24-25 में देखो आप इलेक्ट्रिकल का 37, मैकेनिकल 37, मेटलर्जी 41 और सीएस 32। मतलब सीएस में भी एक अच्छा प्लेसमेंट इस साल आदित्यपुर ने दिया है। तो आप समझ सकते हो ये आदित्यपुर का आंकड़ा हो गया। और ठीक इसी तरह से आप धनबाद भी अगर ले रहे हैं बच्चे, तो धनबाद के लिए भी मैं कहूंगा कि धनबाद में भी आप देख लो, इस करंट सेशन का डेटा जरूर साइट पे डाला हुआ है, आप देख सकते हो। इसमें इलेक्ट्रिकल का 18, मैकेनिकल 43 और मेटलर्जी 38। और मैं बता दूं कि ये जो डाला गया आंकड़ा है, इन आंकड़ों को और अंदर जाकर देखोगे तो एक एक बच्चे का नाम दिया गया हुआ, एक एक बच्चे का नाम लिखा हुआ है, और वो किस कंपनी में जॉब मिला है वो कंपनियां भी लिखी हुई है। तो आप इसका डिटेल सीट भी देखना चाहते हो, जैसे आपको लगेगा सर आप तो केवल आंकड़े दे रहे हैं, इसका डिटेल आप नाम देखेंगे, कौन कौन बच्चे थे, किस नाम के थे, किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो आप इसके अंदर साइट पर जरूर जाकर वॉच कर लीजिए। आपको एक एक बच्चे का टोटल नाम, उनको कौन सी कंपनी में हुआ, कौन एलएनटी में है, कौन जिंदल में है, वो सारा डिटेल आपको मिल जाएगा कि किस किस बच्चों का किस किस कंपनियों में हुआ है, ये सारा डिटेल आपको अवेलेबल है। तो चलो भाई, अब मैं आपके सामने आंकड़े रख दिया हूं, तो अब आपको थोड़ा सा विश्वास जरूर हो गया होगा कि चलो सर ऐसी बात नहीं करते, बहुत सारे रीजन होता है। अब तो चलो भाई, तीसरा जो CML 6 है, पहला के लिए तो मैंने पहले भी कहा कि भाई प्राइवेट कॉलेज में लेना मेरे लिए बड़ा सरप्राइज है, और अगर इसकी जानकारी मुझे मिल पाए तो और मेरे लिए अच्छा होगा कि क्यों हुआ, क्या कारण हुआ, आई डोंट नो। CML 6 की बात करें तो रांची CS। अब देखो CS की मैं बात करना चाहूंगा, कंप्यूटर साइंस। और कंप्यूटर साइंस को लेकर मेरा जो शुरू से यहां अपवाद रहा है कि पॉलिटेक्निक के बच्चे CS तभी ले जब वो बीटेक करना चाहते हैं। मैं बार बार कहता हूं, पॉलिटेक्निक के बच्चे CS तभी ले, क्योंकि CS का प्लेसमेंट डिप्लोमा में बहुत कम है। आदित्यपुर में ले रहे हो तो कुछ प्लेसमेंट होगा भी, बाकी जगह तो प्लेसमेंट का बड़ा खराब स्थिति है। अब धनबाद का मेरा वीडियो देखोगे, वहां तो CS का बच्चा रो गया कि सर यहाँ प्लेसमेंट ही नहीं होता CS का, मैं लेकर फंस गया हूं। तो ऐसे कंडीशन में आप CS लेने समय जरूर ध्यान दें कि CS तभी लें जब आप बीटेक करना चाहते हैं, और बीटेक करना चाहते हो तो फिर CS कहां ले लें, तो मैं कहूंगा देखो यहाँ D2D का एग्जाम होता है, आपको मालूम है, डिप्लोमा टू डिग्री, मतलब कि पॉलिटेक्निक के बाद एक ऐसा एग्जाम जिसमें आपको बीटेक करने का मौका मिलता है। और इसमें सबसे टॉप कॉलेज कौन है, तो टॉप कॉलेज में आप कर सकते हो BIT सिंदरी। तो फिर अगर CS लेना ही है तो आप भागा माइनिंग जैसे कॉलेज में लो, जो BIT सिंदरी के एकदम बगल में, ताकि आपको बाद में जो D2D की तैयारी है उसके लिए भी हेल्प मिलता रहे। वहां पर जो बच्चे D2D निकाल चुके हैं उनके कंसल्ट में आप रह पाए और एक अच्छा तैयारी कर पाए। या नहीं तो फिर आदित्यपुर में ले लो CS, क्योंकि आदित्यपुर में कम से कम डिप्लोमा के बाद कुछ प्लेसमेंट का चांस भी रहेगा, और फिर वहां से बहुत सारे बच्चे D2D निकाल भी लेते हैं, एक अच्छा एनवायरमेंट है वहां, तो इसका फायदा आपको मिल सकता है। तो ये चीज है। तो देखो इस बच्चे ने रियल में जो CML 6 था, अब ऐसा नहीं है कि उसने CS रखा, सेकंड काउंसलिंग में आप देखो उसने GP रांची का इलेक्ट्रिकल में शिफ्ट कर गए, क्योंकि उनको शायद वहां जाने के बाद पता चल गया होगा
कि भैया यहाँ सीएस का प्लेसमेंट होता नहीं है, तो जिसके चलते उनको सेकंड काउंसलिंग में उसने फिर स्विच किया और चेंज कर लिए। तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। CML 9 धनबाद इलेक्ट्रिकल सही चॉइस, आपको मैंने पहले बता दिया। अब 11 नंबर पे टूल रूम रांची। अब ये टूल रूम रांची के बारे में तो भाई बहुत सारे लोग सुनना चाहते होंगे कि सतीश सर क्या कहने वाले हैं टूल रूम रांची के बारे में, क्योंकि इन्होंने तो टूल रूम रांची पर भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। हाँ भाई देखो, मैं अब आपको एक बात बड़ा स्पष्ट कर देता हूं, यहां मैं खुद दुविधा में हूं, क्योंकि मैंने टूल रूम रांची के खुद बहुत सारे बच्चों का जो वहां प्लेसमेंट लिए उनका इंटरव्यू डाला है और बहुत सी डाला है, लेकिन मेरे बार बार मैं वहां पर एक बात जरूर करता था, बॉर्डर लाइन बना रखा था, जहां मैंने कहा था कि वे बच्चे जिनका 3-4 हजार रैंक के अंदर है, जो बच्चे, मैं अभी भी स्पष्ट कर रहा हूं कि वे बच्चे जिनका 3-4 हजार रैंक के अंदर रिजल्ट है, टॉप लेवल के रिजल्ट्स हैं, वो आदित्यपुर, धनबाद, रांची जैसे कॉलेज को चूज करें, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेटालॉजी जैसे ब्रांच को, ताकि उनका प्लेसमेंट 100% हो जाए। सीएस लेने वाले बीटेक को टारगेट करके करें, लेकिन टूल रूम मैं उनके लिए खासकर बता रखा था जो बच्चे 5000, 7000, 8000 सीएमएल रैंक में आ रहे हैं, जिन बच्चों का अब आदित्यपुर, धनबाद और रांची जैसे कॉलेज नहीं मिल पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए अगर प्लेसमेंट चाहिए और सही वर्क सीखना है तो आप टूल रूम रांची में आए। तो देखो भाई, अब मैं यहां पर थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, और ये मेरे लिए, अब ये बच्चा मेरे लिए बड़ा सरप्राइज, मुझे चुनौती दे गया है, क्योंकि अब बोलेगा सर आपने तो टूल रूम के बारे में कहा था, पॉजिटिव बताया था और मैं ले लिया हूं। तो देखो भाई, अब यहां पर मुझे भी अब अपने उस टूल रूम के प्रिंसिपल सर से आशा है, क्योंकि वो बड़ा एनर्जेटिक है और बड़ा क्रिएटिव पर्सन है, क्योंकि वहां पर आप देखोगे तो 3D प्रिंटर, CNC मशीन, बहुत सारी चीजें जहां अपग्रेड काम होता है। लेकिन अब एक अपग्रेड बच्चा को, मतलब एक टॉप लेवल का बच्चा जो आपके टॉप 20 के अंदर है, उनको वो किस तरह का सुपीरियर प्लेसमेंट दे पाते हैं, ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा। और मैं कंटिन्यू इसको जरूर वॉच करूंगा इस बच्चे को। अगर ये बच्चा ऑलरेडी टूल रूम में पढ़ रहा है तो मैं इसको जरूर देखूंगा कि ये बच्चा का, अब सर का अपना कमिटमेंट कि भाई आपको एक टॉप लेवल का बच्चा मिल रहा है तो आप उसको कहां तक पहुंचा पाते हैं, ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइज चुनौती होगा। और कहीं ना कहीं मैं अभी भी बोल रहा हूं कि जो बच्चे 5000 रैंक के अंदर आते हैं वो आदित्यपुर, धनबाद, रांची जैसे मेन ब्रांचेस को जरूर टारगेट कीजिए, क्योंकि प्लेसमेंट 100% अच्छा होता है। तो चलो भाई, टूल रूम पर मैं अभी इस पर डिस्कस करूंगा आगे भी। और अब जीपी धनबाद सीएस, जैसा मैंने सीएस के बारे में कहा है भाई कि सीएस लेने वाले बच्चे, ये CML 14-15, फिर से वही बात कि अगर आपको सीएस ले रहे हो तो यकीन मानो डिप्लोमा लेवल पर प्लेसमेंट का आशा मत रखना। मैं बार बार कह रहा हूं, हाँ ये जरूर है कि सीएस लेके पढ़ रहे हो तो फिर आगे जाकर बीटेक का टारगेट करो। अब बीटेक का टारगेट के लिए आप D2D की तैयारी में लग जाना, क्योंकि अगर देखो यहां पर आप अभी फिलहाल हारे हुए जरूर दिख रहे हो, क्योंकि आपको लगेगा सीएस में तो प्लेसमेंट था नहीं, आप बड़ा पीछे थे। लेकिन अगर गलती से D2D में कंप्यूटर साइंस मिल गया तो फिर इन सभी बच्चों से आप कई गुना आगे हो जाओगे, क्योंकि बीटेक में सीएस एक सबसे टॉप लेवल का ब्रांच माना जाता है। तो ये आप जान जाओ कि डिप्लोमा लेवल पर प्लेसमेंट का मुश्किल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बीटेक कर लिए, वो भी किसी गवर्नमेंट के बेस्ट कॉलेज से, तो फिर आप जो जीता वही सिकंदर वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर फिर देखिए CML 16 टूल रूम दुमका। तो देखो भाई, रांची तक तो मैंने प्रेफर किया था 5000, दुमका के लिए तो मैं कहूंगा कि CML 10,000 तक के बच्चे। दुमका होता क्या है कि रांची कॉलेजेस का फुल होने के बाद दुमका फुल होता है, और ये आउटर एरिया में है, तो ऐसा नहीं मैं इसको नेगेटिव कहूंगा, दुमका का भी व्यवस्था वैसा ही है जो रांची का है। लेकिन फिलहाल टॉप 100 रैंक के बच्चों के लिए मैं अभी फिलहाल अपने पर्सनल सेंस से तो दुमका सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 100 रैंक के अंदर के बच्चे दुमका पहुंच जाएं। इसलिए मैं सजेस्ट अभी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी वहां उस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट होने में टाइम लगेगा, और अभी उस तरह का इन्वायरमेंट उनको मिल नहीं पाएगा। और इस बच्चे ने भी भाई देखो चेंज किया है, ये धनबाद इलेक्ट्रिकल में शिफ्ट कर गए। तो चलो, मेरा एक कहीं ना कहीं मैं टूल रूम पर वीडियोस डालता हूं तो मुझे थोड़ा सा टेंशन होता है, लेकिन अब ये चूंकि धनबाद इलेक्ट्रिकल में शिफ्ट कर गए हैं, मुझे लगता है कि मैं एक बड़े बोझ से निश्चिंत हो गया कि कहीं ना कहीं जब आप किसी चीज को, किसी कॉलेज को लेकर वीडियो डालते हैं तो आपकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप उसके बारे में कंप्लीट सोचें। तो चलो भाई, ये तो थोड़ा सा लगभग अब सुधर चुका है, और ये मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज है CML 11 का बच्चा। और उसके बाद अगर बात करें तो लगभग सही है, CML 24 इलेक्ट्रिकल लेना, CML 26 का इलेक्ट्रिकल लेना,
भागा माइनिंग में माइनिंग लेना, आदित्यपुर का इलेक्ट्रिकल और रांची का इलेक्ट्रिकल। तो दैट मीन्स आप देख रहे होंगे कि जो क्रेज है इलेक्ट्रिकल पर आप और सिविल और मैकेनिकल में, मैं क्या कहना चाहूंगा इस पर मेरी सहमति पर बात करें तो मैं कहूंगा देखो यहां आदित्यपुर में प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो मैकेनिकल का प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिकल का प्लेसमेंट लगभग एक जैसा है जो आपको देखने मिल रहा है। इलेक्ट्रिकल मैं इसलिए प्रीफर करता हूं क्योंकि अब आने वाली जो सदी है कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि आने वाली सदी में जितने भी व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, वो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा आ रही हैं। तो कहने का मतलब कि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा आ रहे हैं तो इनके लिए पावर स्टेशन भी ज्यादा बनाने पड़ेंगे। और पावर स्टेशन तो मतलब ये एक ऐसा बदलता हुआ दौर है इकोनॉमी का जहां कहीं ना कहीं अब इलेक्ट्रिकल को लेकर एक बड़ा रुझान आ रहा है, मतलब कि पूरा का पूरा इकोनॉमी इलेक्ट्रिकल की ओर मूव कर रहा है। इसलिए इलेक्ट्रिकल लेने वाले बच्चों के लिए मेरा भाई पूरी उनके साथ 100% मैं उनके साथ श्योर खड़ा हूं कि इलेक्ट्रिकल ले रहे हो सही है, लेकिन मैकेनिकल लेना भी गलत नहीं है। मैकेनिकल का प्लेसमेंट भी ऑलरेडी बहुत अच्छा है और मेटालॉजी तो भाई एवरग्रीन है। इसके बाद मतलब वे बच्चे मैं बात करना चाहूंगा जो 600 700 1000 1200 के बच्चे हैं उनको मेटालॉजी आदित्यपुर और धनबाद 100% लेना चाहिए। प्लेसमेंट अच्छा होता है, मतलब नौकरियां तो आपको हो ही जाएगी। वे बच्चे, खासकर मैं उन बच्चों के लिए वीडियो जरूर बनाता हूं जिन बच्चों के लिए जॉब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है कि सर हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई तो नहीं कर पाएंगे, 10th स्तर तक का पढ़ाई है हमारे पास और उस लेवल पर मैं पढ़कर कुछ अच्छा जॉब लेना चाहता हूं झारखंड में, तो क्या करूं? तो पॉलिटेक्निक एक अच्छा विकल्प है, लेकिन तभी है जब आदित्यपुर, धनबाद और रांची जैसे कॉलेजेस में आप पहुंच पाए। और आप देख रहे हो कि 30 बच्चों के अंदर ही जब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल भरना स्टार्ट हो जाता है तो ये 500-600 तो जाते जाते बहुत हद तक भर जाता है और फिर यहां आप 1000-1200 तो जाते जाते 1500 तक मेटालॉजी तक पहुंचते हैं। इस बार 2000 तक भी बच्चों को मेटालॉजी मिला है, तो मतलब 2000 CML तक के अंदर आने का टारगेट तो रखना ही रखना पड़ेगा, नहीं तो उसके बिना आपका काम नहीं हो पाएगा। और ये एक छोटा सा रिव्यू था मेरा, जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। और आप देख लो कि इस बार जो जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी और लास्ट में एक स्पेशल काउंसलिंग हुआ है जिसमें भी 200 से 250 CML रैंक के बाद वाले बच्चों ने इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया। और मैं फिलहाल इन पर वीडियोस नहीं डाल पाया था, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अफसोस है। मैं आप लोगों से क्षमा अपराधी भी हूं, एक संयोग ऐसा बना कि मेरे पैर एक्सीडेंट के कारण, टूटने के कारण मैं वीडियोस इस पर नहीं बना पाया काउंसलिंग का। और 2025 का काउंसलिंग मेरे लिए कहीं ना कहीं एक खाली जगह रह गया, लेकिन फिर भी मैं इनका एक रिव्यू वीडियो डाल रहा हूं ताकि क्या हुआ, कैसा हुआ और कैसा होना चाहिए ये बातें आपको पता चल गई होगी। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।